हमारे जो दिमाग से जो पुरानी परपाटी है, जो हिंदू परपाटी है, देवी देवताओं की परपाटी है, वो नहीं निकल पा रही है। एक मूंछ रखने पर उसको मार डाला, बाल रखने पर उसके बाल काट दिए, कुर्सी पे बैठने पर उसको जो है जूती से पानी पिलाया, पेशाब पिला दिया गया। क्यों पिलाया गया? क्योंकि उन्होंने, वो दलित हैं। आज नेता जिस पार्टी में जाता है वो उसका मानसिक गुलाम बन जाता है, उसके अलावा कोई समाज का कार्य नहीं करता। 10% लोग भी अपने को बुद्धिस्ट लिखा देंगे तो हिंदू धर्म अपने आप ढगमगा जाएगा, वर्ण व्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाएगी। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम इस गली सड़ी व्यवस्था में, कल्पना में, अंधकार में, अविश्वास में जीते रहेंगे, तब तक हमारा सामाजिक शोषण होता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम बाजितपुर ठाकरन गांव में, जो कि बवाना विधानसभा में पड़ता है। और यहां पर आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि कुछ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाने का काम किया गया। और इसी कड़ी में मेरे साथ में भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष CS भंडारी जी, उन्हीं से जानना चाहूँगी भंडारी जी, जिस तरह से कर्म चल रहा है लोगों के घर वापसी का, तो इस कर्म को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1955 में बुद्धिस्ट सोसाइटी का निर्माण किया था। और बाबा साहब का खास उद्देश्य था कि भारत को बौद्ध में बनाएं। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तब से ही इस काम में लगी हुई है। मिस्टर राजरत्न अम्बेडकर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने विश्व के मंच पर अपने भारत में होने वाले बौद्धों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसे ऐसे बौद्ध हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, और वो चारों तरफ इस बात को उठा रहे हैं। दिल्ली में हम सभी लोग हर प्रत्येक वर्ष अशोक वेदशमी को दीक्षा का कार्यक्रम करते हैं। पिछले वर्ष भी हमने 500 लोगों को दीक्षा दिलाई। और अगर कोई हमसे ये कहता है कि भाई हमारे परिवार को दीक्षा दिलानी है, तो हम उसके घर जाते हैं और उसको दीक्षा दिलाते हैं। आज भी यहाँ पर दीक्षा का कार्यक्रम था। दीक्षा तो अभी हुई नहीं है, लेकिन लोग फार्म भर रहे हैं, प्रक्रिया चालू है, और दीक्षा भी हो जाएगी। उसको दीक्षा को हम कराएंगे। लेकिन हमारा जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेन उद्देश्य है, आज के माहौल को देखते हुए हम सभी को बुद्धिस्ट बनना बहुत आवश्यक है। बुद्धिस्ट बनने का मतलब है बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के विचारों पर चलना। जब तक हम इस गली सड़ी व्यवस्था में, कल्पना में, अंधकार में, अविश्वास में जीते रहेंगे, तब तक हमारा सामाजिक शोषण होता रहेगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी हिंदू ने बुद्धिस्ट लड़के को मारा, लड़की के साथ बलात्कार किया, या किसी के साथ कुछ किया। जब लड़की के साथ बलात्कार होता है, किसी दलित को मारा जाता है, तो वो सारा श्रेय दलित को जाता है, क्योंकि ये दलित को हिंदू मानते हैं। और जब विदेशों में चर्चा होती है तो उसका सारांश आता है कि भाई हिंदुओं की आपसी बात होती है, हिंदुओं की आपसी बात है। इसलिए जब तक हम इस हिंदू बनते रहेंगे, इस गलीसड़ी व्यवस्था में जिएंगे, हम अंधविश्वास में जिएंगे, हम पाखंड में जिएंगे, तब तक हमारे साथ इसी प्रकार का न्याय होता रहेगा। भंडारी जी, जिस तरह से अक्सर हम देख रहे हैं कि धम्म दीक्षा के कार्यक्रम तो बहुत होते हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूं 14 अक्टूबर सन 1956 की, उस समय भी लाखों लोगों ने बाबा साहब के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। लेकिन क्या कारण रहा कि आज तक जिस तरह से जो बौद्ध धर्म भारत में जन्मा, भारत में मरा और भारत की सीमाओं से निकलकर बहुत बड़े स्तर पर फैला, तो आज भारत में कहीं ना कहीं उसकी कमी बहुत ज्यादा खलती है। तो इसके पीछे बेसिक कारण क्या है? देखिए, इसका बेसिक कारण ये है कि हम काफ़ी लंबे समय से गुलाम रहे, और गुलामियत के बारे में आप जानते ही हैं। गुलाम क्या करता है? ना उसको पढ़ने का अधिकार है, ना उसको शिक्षा देने का अधिकार है, ना उसको धन संपत्ति रखने का अधिकार है, उसको गुलामी का अधिकार है। तो हमारा जो समाज है आज मानसिक गुलाम है। गुलामी दो तरह की होती है, एक होती है शारीरिक गुलामी और दूसरी होती है मानसिक गुलामी। हम आज सब लोग मानसिक गुलामी में जी रहे हैं, आप सब लोग कल्पना में जी रहे हैं। मानसिक गुलाम हमारे जो दिमाग से जो पुरानी परपाटी है, जो हिंदू परपाटी है, देवी देवताओं की परपाटी है, वो नहीं निकल पा रही है। इसलिए हम मानसिक गुलाम हैं।
जब तक हम इस परिपाठी को या गुलामी को नहीं छोड़ेंगे, स्वतंत्र विचार नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। हम कभी सुधरने वाले नहीं हैं। हम जो है 30% 25% लोग हैं, 30-25%। अगर 30-25% में से 10% लोग भी अपने को बुद्धिस्ट लिखा देंगे तो हिंदू धर्म अपने आप डगमगा जाएगा, वर्ण व्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाएगी। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने समाज को अगर उठाना है, अपने समाज का फायदा करना है, तो हमें हिंदू धर्म छोड़ना होगा और पुराने धर्म में आना होगा, तभी हमारा सामाजिक विकास हो सकता है। लेकिन भंडारी जी, जिस तरह से देख रहे हैं आज लोग जय भीम बोल रहे हैं, बाबा साहब को अपना रहे हैं, लेकिन जब बात आती है बाबा साहब की सही आइडियोलॉजी को मनोसात करने की, तो उससे वो करते क्यों नहीं चाहते? क्योंकि बोलते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन बौद्धिस्ट नहीं है। तो इस तरह से दोहरा मापदंड। देखिए, जो व्यक्ति कहता है अम्बेडकरवादी हैं हम, बुद्धिस्ट नहीं है, वो अम्बेडकरवादी है ही नहीं। जो अम्बेडकरवादी है वो बुद्धिस्ट है, क्योंकि बाबा साहब बुद्धिस्ट थे, इसलिए जो अम्बेडकरवाद है वो बुद्धिस्ट है। आज ब्राह्मणवाद को अगर डर है कहीं तो वो अम्बेडकरवाद से डर है, अम्बेडकरवाद से डर है। लेकिन बहुजन समाज के बहुत सारे जो नेता कहूँ मैं या जो लोग कहूँ मैं, उनको कहना चाहूंगी और खासकर मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, वो लोग ये कहते नजर आते कि जो धर्म परिवर्तन का निर्णय था बाबा साहब का वो निजी था। इस पर क्या विचार है आपके? देखिए, बाबा साहब का निर्णय बहुत सही था, बहुत अच्छा था। अगर बाबा साहब इस निर्णय को नहीं लेते तो आज बाबा साहब का नाम संसार में नहीं होता। और जो भी जैसे राय रतन अम्बेडकर हैं, आज राय रतन अम्बेडकर का नाम इसलिए है, संसार में इसलिए है क्योंकि बौद्ध धर्म पे अनुयायी हैं। जो बौद्ध धर्म में है, बौद्ध धर्म ग्रहण करेगा, वो अपना सामाजिक विकास करेगा। और हम दलित रहने से इसे मर जाए तो ज़्यादा बेटर है। बस सर, आपने जिस तरह से अभी राज रतन जी की बात करी, तो मैं एक सवाल उनसे जुड़ा जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं के हमारे पास में सवाल आते हैं कि आप राज रतन जी के बारे में कुछ चर्चा किया जाए। तो अभी जिस तरह से दिल्ली के मंत्री जी हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि आने वाले समय में 2025 में हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे। उसमें कि हम देख रहे हैं कि कई सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन उनके सानिध्य में काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में 10 करोड़ का जो वो लेके चल रहे हैं, ये पूरा हो पाएगा? देखिए, इस संदर्भ में मैं कुछ कह तो नहीं सकता कि होगा या नहीं होगा, वो तो आगे की बात है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी वो काम कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो वो हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी का ही काम हो रहा है, लोग बुद्धिस्ट बनेंगे। अभी हमारी राजेंद्र पाल गौतम जी से 2 मीटिंग हुई है, 2 मीटिंग, दोनों मीटिंग में उन्होंने कहा है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी के बैनर तले हम इस धर्म को अपनाएंगे। और 10,000 लोग दिल्ली में आ रहे हैं। अगर वो वास्तव में बुद्धिस्ट सोसाइटी के साथ, जैसे अमेय सिंह गौतम ने भी कहा, अगर वास्तव में बुद्धिस्ट सोसाइटी के साथ वो आना चाहते हैं तो हम उनका कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और वास्तव में अगर हम अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाए तो कम से कम उस टारगेट को छू जरूर लेंगे, क्योंकि हमारा तो हर साल हम दीक्षा दिलाते हैं, हर साल हमारे दीक्षा होते हैं। 500 व्यक्तियों को हमने पिछले साल दीक्षा दिलाई, और अभी हम पिछले महीने उसमें गए थे हरिद्वार में। आपको ताज्जुब होगा, हरिद्वार में 25 व्यक्तियों को दीक्षा दिला के हम लोग आए। हमने वहीं पर सर्टिफिकेट बांटे। हमने पड़पड़गंज क्षेत्र में 55 आदमियों को दीक्षा दिलाई। यहाँ भी दीक्षा दिलाने का था, लेकिन हमारे भाई खड़े हैं, ये कह रहे हैं हम आपको दोबारा बुलाएंगे, दीक्षा लेंगे। तो जब तक हम दीक्षा नहीं लेंगे, हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी का उद्देश्य ही एक है, केवल एक उद्देश्य है, समाज में समता, समानता, स्वतंत्रता तभी आएगी जब लोग बौद्ध बनेंगे। भंडारी जी, एक तरफ हम देख रहे हैं सपना कि 2025 में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का, लेकिन दूसरी तरह का मैं देखूं, दिल्ली में ही जो विधानसभा है उसमें हमारे 12 विधायक हैं जो कि सुरक्षित सीटों से आते हैं। तो आज तक वो तो बौद्ध नहीं बन पाए और हम 10 करोड़ की बात करते हैं। देखिए, मुझे हंसी आ रही है थोड़ी सी। वो अपने टारगेट पे पहुंचे ना पहुंचे, इस पे हम क्रिटिसाइज नहीं करते, ना हम इसको आलोचना करेंगे, ना हम ये कहेंगे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये है, कम से कम ये है कि बौद्ध धर्म के संबंध में वो बात तो कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, तो मोदी जी और कोविंद जी ने एक बात मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं, अब बहुत लंबा विषय हो जाएगा। वैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये सबसे पहले नारा दिया था। लेकिन बाबा साहब ने देखा कि जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है वो IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर, PCS बन जाता है और फिर समाज की तरफ ध्यान नहीं देता।
उन्होंने उस चीज़ को भी छोड़ दिया, उस पर दोबारा विचार नहीं किया। फिर बाबा साहब ने दोबारा विचार उठा कि भाई राजनीतिक सत्ता ऐसी चाबी है कि जो सारे ताले खोल देगी। उन्होंने राजनीतिक सत्ता की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर उन्होंने ये देखा कि जो राजनेता है, राजनेता जिस पार्टी में जाता है वो उसका मानसिक गुलाम बन जाता है, उसके अलावा कोई समाज का कार्य नहीं करता। तो बाबा साहब ने इससे बहुत मनन किया और मनन करने के बाद उसको भी छोड़ दिया। अंत में बाबा साहब ने कहा कि भाई अशोक विजयदशमी को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, 10 लाख को दिलवाई और उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञा, कम से कम जब आप 5 प्रतिज्ञाओं को मान लोगे कि पहली जैसे है, मैं किसी ब्रह्मा वैश्य की पूजा नहीं करूंगा, मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा, देव देवताओं को नहीं मानूंगा, ईश्वर कोई अवतार नहीं है। जब आदमी प्रतिज्ञा लेगा तो उसके मानसिक पर जरूर प्रभाव पड़ेगा और जो मानसिक गुलाम है वो अपनी स्वतंत्रता की तरफ बढ़ेगा। गुलामी की जंजीरों को झेल रहे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं आज इस माध्यम से सबको संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले समय में हम सब लोग बौद्ध दिखाएं अपने को, बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी। और अगर किसी को ये संभावना है कि भाई बौद्ध बनने से उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसको सुविधा नहीं मिलेगी, वो सारा गलत है। क्योंकि सन 1990 का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी का हमारे पास आदेश है, अगर बौद्ध को 2 फायदे हैं। अगर बौद्ध जो हमारे लोग हैं बौद्ध धर्म दीक्षा लेंगे और बुद्धिस्ट बनेंगे तो उनके लिए 2 रास्ते खुल जाते हैं। पहला रास्ता, अगर वो एससी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसको एससी का बेनिफिट मिलेगा। 1990 के लोकसभा जो और विधानसभा है, इसके आदेश के अनुसार उसको दोनों चीज़ मिलेंगी। और दूसरा, जो लोग अपने को जातिगत तरीके से एससी शो नहीं करना चाहते, वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में आएंगे और उनको माइनॉरिटी का लाभ मिलेगा। तो हमको बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए 2 लाभ हैं, चाहे तो माइनॉरिटी की तरफ चले जाएं तो माइनॉरिटी का लाभ मिलेगा, और हम एससी की तरफ जाएंगे तो हमें एससी एसटी का लाभ भी मिलेगा। तो क्या लगता है, जिस तरह से आपने कहा कि लोग अगर अपने नाम के पीछे बौद्ध लिखना शुरू कर दे तो जो अत्याचार शोषण आज बहुजन समाज पर हो रहा है वो खत्म हो जाएगा? देखो, मैं फिर भी उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। आप जितने भी एक मूंछ रखने पर उसको मार डाला, बाल रखने पर उसके बाल काट दिए, कुर्सी पे बैठने पर उसको जो है जूती से पानी पिलाया, पेशाब पिला दिया गया। क्यों पिलाया गया? क्योंकि उन्होंने, वो दलित हैं, वो शूद्र हैं, दलित हैं। और जब बात उठती है यूएनओ में भी, विधानसभा में भी, तो दलित जो है, शूद्र जो है, वो हिंदू है और उनकी लड़ाई कोई इसलिए लड़ता है क्योंकि आपस में हिंदू हैं। लेकिन अगर वो बौद्ध, मरने वाला बौद्ध होता तो जापान जितना बड़ा कंट्री है, चीन, चाइना, जिससे सब डरते हैं, इनका कंट्री है, वो बुद्धिस्ट कंट्री है, और उनकी तरफ ये बात जाएगी तो हमारा राइट होगा और हमारी शक्ति बनेगी हमारी। इसलिए हमें बौद्ध धर्म अपनाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में CS भंडारी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा और बिल्कुल बहुत कड़े शब्दों में और खुले शब्दों में एक संदेश दिया इस देश के लोगों को कि जब तक हम जातियों से ऊपर हटकर बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएंगे तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे।